सत श्री अकाल एवरीवन। भारत के इतिहास के अंदर हमने कई सारे प्रोटेस्ट देखे, चाहे वो भारत को आज़ाद कराने के लिए हो, चाहे वो जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट हो, या आज के समय में पहले जो फार्मर्स प्रोटेस्ट देखे, और कल 20 जुलाई 2026 को जो हमने ये संसद चलो मार्च के दौरान देखा। सीजेपी ने एक ये जो प्रोटेस्ट शुरू किया जो नीट एग्जाम लीक के ऊपर, जिसकी मेन डिमांड हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन है। शुरू तो ये मूवमेंट एक तरह के मीम से या एक तरह के मजाक से हुई थी कि जब हमारे चीफ जस्टिस ने यूथ को कॉकरोच कहा था तो उससे एक पार्टी बनी, और आज वो एक बहुत सीरियस मोड़ ले चुका। अब जिस तरह ब्रिटिशर्स की ब्रुटैलिटी पे आज तक उनको हम क्वेश्चन करते हैं, उनके ऊपर सवाल उठाते हैं, जब भी वो लोग ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि तुम कौन होते हो ह्यूमन राइट्स सिखाने वाले। Some would say it is a human right. There is a general international Please interest. don't try to preach us the human rights. We know what the human rights are. You Britishers should not preach us the human rights. When you look back over the last उनके इन बातों पर हम जवाब देते हैं, पर आज हमारी ही सरकार हमारे ही स्टूडेंट्स के साथ, हमारे ही बच्चों के साथ, हमारे ही लोगों के साथ क्या कर रही है, उसका एक बहुत शर्मनाक नज़ारा हमको कल देखने को मिला। जिस तरह टेररिस्ट की तरह, जानवरों की तरह उन बच्चों को पीटा गया, मारा गया, उससे यही देखने को लगता है कि सरकार की नज़र में सिर्फ उनके पॉलिटिकल एजेंडाज ही ज़रूरी हैं। जिन लोगों के ऊपर उनका पॉलिटिकल करियर खड़ा है, उन लोगों की उनको कोई चिंता नहीं। और यही चीज़ तानाशाही की सबसे बड़ी निशानी होती है। जो लोग रेवोल्यूशन करके चाइना में, रशिया में कम्युनिस्ट सरकारें लेके आए थे, स्टालिन को, लेनिन को, माओ को लेकर आए थे, बाद में उन्हीं लोगों के ऊपर सबसे बड़ा खतरा इनकी फोर्सेस बन गई थी। और आज वही चीज़ हमारे भारत में हमको कल देखने को मिली। सीजेपी की तरफ से 20 जुलाई 2026 को मॉनसून सेशन शुरू होने पर पार्लियामेंट की तरफ से जो भी लोग प्रोटेस्ट में थे उनकी तरफ से एक मार्च किया जाने वाला था, चलो संसद। और उसके अंदर कल काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हुई। उससे एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके भी बताया कि इस चीज़ की उन्होंने परमिशन नहीं दी है, फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स और लोग बिना डरे इस मार्च के अंदर हिस्सा लेने के लिए आए। सुबह सुबह देखने को मिला कि एक धमकी की शक्ल में कई सारे ट्वीट्स एकदम से आने लग गए कि अगर कोई स्टूडेंट पुलिस की तरफ से अरेस्ट होता है या डिटेन होता है तो उसके लिए गवर्नमेंट जॉब में काम करना या फॉरेन जाके पढ़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ से डर कर स्टूडेंट इस प्रोटेस्ट में हिस्सा ना लें। अब यहाँ तो ये उनकी इन बच्चों के लिए चिंता थी, लेकिन अगर चिंता ही होती तो पेपर लीक होते। अगर भगत सिंह जी ये सोच लेते कि कहीं मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या मैं कहीं फॉरेन नहीं जा पाऊंगा, इसलिए मैं इस सब से दूर रहूं, तो क्या मिल जाती आज़ादी हमें? इसी स्पिरिट से हमको ये सारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तोड़ना चाहता है, जहाँ पर आज़ादी लेने तक तो ये सब क्रांतिकारी सही थे, लेकिन आज़ादी मिल जाने के बाद या सत्ता हाथ में आ जाने के बाद अब कोई भी क्रांति एंटी नेशनल है या देश के लिए नुकसान है। तो 20 जुलाई की शुरुआत से ही हमको एक कॉन्स्पिरेसी सी खुलती हुई नजर आ रही थी। पहले प्रोटेस्ट साइट के पास कई सारे पत्थरों से भरे हुए ट्रक्स मिले जो कि वहां पर खड़े कर दिए गए थे। देखो आप देख सकते हैं ये पत्थर की गाड़ी भी आ चुकी है। अब पता नहीं इसमें क्या पॉलिटिक्स भरी हुई है, क्या गंदगी भरी हुई है। पीसफुल प्रोटेस्ट में एक गाड़ी, पत्थर भरी हुई गाड़ी का आने का क्या ही मतलब है। और बाद में जब ये पुलिस ब्रुटैलिटी हो रही थी तो उसकी कई वीडियोस हमको देखने को मिली जिसके अंदर ये पुलिस वाले खुद ही पथराव कर रहे हैं। पुलिस वाले भी पथराव कर रहे हैं, ये देखिए। उसके बाद जो रैपिड एक्शन फोर्स तैनात की गई थी उस साइट पे, उनके नेम टैग्स ही नहीं थे, वो पूरी तरह ब्लैंक थे। इससे भी शक होता था कि शायद गवर्नमेंट की पहले ही मंशा थी कि यहाँ पर वो कोई ब्रुटैलिटी वाला एक्शन करेंगे। उसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया, जो बैरिकेडिंग है उसको काफ़ी बड़ा बड़ा करके वहाँ पर उसकी वेल्डिंग की गई। इन सब चीज़ों से पता चलता है कि गवर्नमेंट की पहले से ही इंटेंशन इस मार्च को और इस प्रोटेस्ट को लेकर क्या थी। जहाँ पर पहले भूख हड़ताल के टाइम उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, वहाँ पर एकदम से स्पोक्स पर्सन को इन्विटेशन आ गया कि वो जाकर जेपी नड्डा जी से इस प्रोटेस्ट के बारे में बात करें और अपनी मांगे रख सकें। वहाँ पर स्पोक्स पर्सन की तरफ से 3 मांगे रखी गई। पहला, सोनम वांगचुक जी को रिलीज करना, दूसरा धर्मेंद्र प्रधान जी का रेजिग्नेशन, और तीसरा जितने भी बच्चों ने
इस नीट एग्जाम के कारण सुसाइड किया है, उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन है। और जब ये डिमांड्स रखने के लिए स्पोक्स पर्सन वहां गए हुए थे, तो काफी देर उनको बिठाए रखा गया और फिर उसके बाद उनसे बात की गई। इस 10 मिनट की बातचीत के लिए उनको कई घंटे बिठाए रखा गया। और दूसरी तरफ पुलिस जो है प्रोटेस्टर्स के ऊपर ब्रुटैलिटी कर रही थी, उनको मार पीट रही थी, पत्थर फेंक रही थी, टीयर गैस फेंक रही थी वगैरह वगैरह। और अंत में जब पुलिस वालों से पूछा गया, एक इंजर्ड पुलिस महिला से पूछा गया कि ये सब ब्रुटैलिटी हुई है, तो उन्होंने साफ साफ डिनाई कर दिया कि कोई ब्रुटैलिटी हुई नहीं। बहुत ब्रूटली बच्चों को पीटा गया, लाठियाँ चलाई गई, टीयर गैस फायर किया गया अनप्रोवोक्ड, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमने कोई ब्रुटैलिटी नहीं किया है किसी के ऊपर भी। वीडियोस हैं उसके। हाँ, इन एक्शन ऑफ ड्यूटी इट हैपेंड इन स्टैम्पेड्स। कुछ टाइम पहले दिल्ली पुलिस का भी ट्वीट आया कि जो मीडिया के अंदर बातें चल रही कि वायलेंस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस ने बड़ा प्रोफेशनली डील किया है इस सारे प्रोटेस्ट के साथ। किस तरह प्रोफेशनली किया ये हम आगे देखेंगे। इसके बाद जो भयानक मंजर हमें देखने को मिला सोशल मीडिया पे, इंटरनेट तो चलो बंद कर ही दिया गया था उस टाइम पे, पर जितनी फुटेजेस बाहर आ सकी उसमें जो जो चीजें देखने को मिली, जिस तरह लोगों को बेरहमी से मारा गया, टीयर गैस फेंकी गई, औरतों को, छोटे बच्चों को, लड़कों को, किसी को नहीं छोड़ा गया। ये सब फुटेजेस जो मैं इकट्ठी कर पाऊँ ये आपके सामने स्क्रीन पर चल रही होगी। अब देख सकते कि किस हद तक ये ब्रुटैलिटी थी। हम तो शहीद हैं, हर युग में जन्म लेंगे। तुम क्या सोचते हो हम मर जाएंगे? बोल दो ना, फिर से बोलता हूँ, तुम हमारे नौकर हो, हम तुम्हारे मालिक हैं। हर युग में जन्म लेंगे, तुम्हारी औकात बताएंगे, गुलाम हम नहीं हैं। और दूसरी तरफ जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जिनको इन्हीं लोगों की सेवा के लिए चुना गया था, वहां पर हमारे पॉलिटिशियंस हंस रहे हैं, कंफर्टेबली अपनी गाड़ियों में बैठ के जा रहे हैं, इस तरह के बयान दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को नहीं बताना चाहिए कि किस तरह गवर्नमेंट चलेगी। नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। एक कुछ चीजें अच्छी हुई, जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाया। लाखों बच्चों की जो भविष्य है, उनके भविष्य के बारे में मैं बात कर रहा हूं, और उसके लिए आज यहाँ जंतर मंतर पे हजारों बच्चे वहां पर आए हैं, वहां लाठी चार्ज हो गया है, गवर्नमेंट मारने की कोशिश कर रही है, गवर्नमेंट दबाने की कोशिश कर रही है। पर उनके मुद्दे को उठाते ही उस पार्लियामेंट सेशन को स्थगित कर दिया गया दोपहर के, और रेणुका चौधरी जी ने भी संसद के बाहर इस मुद्दे को उठाया। चलाते बच्चों पर कायर कौन कहीं के ये सरकार, यूजलेस फेलोज। किसानों पे वाटर कैनन, स्टूडेंट्स पे टीयर गैस। वाह रे वाह, क्या ताकतमान सरकार है। और जो आम आदमी पार्टी के कुछ नेता थे वो इस मार्च के अंदर प्रोटेस्टर्स के साथ चले। यहाँ पर ऑपोजिशन ने थोड़ा अच्छा रोल प्ले किया कि उन्होंने इस चीज की आवाज भी उठाई और इस पे पार्टिसिपेट भी किया। बाद के अंदर हमें जो लोगों के अंदर का गुस्सा है, जो जिस तरह से ट्रीट किया गया उनको, ये सब देखने को मिला। मैं 16 साल का हूँ, मैं JEE की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अभी 11th में हूँ, और मैं यहाँ पे वही सपोर्ट करने आया था CJP को, जो उनका नैरेटिव है उसको। मैं सबसे आगे चल रहा था, उन लोगों ने, हम लोग आगे जाते आ रहे थे, अचानक से लाठी चार्ज हुआ, सब लोग पीछे भागने लग गए। एंड टू सेव ऑल द गर्ल्स आउट देयर, मैं थोड़ा सा पीछे जिनको बोला जल्दी जाओ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गया। एंड मेरे ऊपर लाठी चार्ज हुआ, मेरे को 2-3 घंटे लगातार मारे गए, पैर पे, हाथ पे, एंड आई कांट इवन इमेजिन द पेन नाउ, बिकॉज एक ही जगह मुझे बहुत जोर से पेन हो रही है। बेशरम आदमी, तो लोगों को शर्म नहीं आती? देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कमीने हैं? देश के बच्चों से खिलवाड़ कर रहा है, कमीने, तुझे टुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। एक थोड़ी फनी फुटेज भी सामने आई कि जो टीयर गैस के गोले फेंके गए थे प्रोटेस्टर्स की तरफ, देखने में पता चला कि वो गोले भी एक्सपायर्ड। हमारा देश किस लेवल का एक्सपायर हो चुका है ये मैं आपको बताता हूँ। अब ये टीयर गैस के गोले हैं जो लोग हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं, और इनकी एक्सपायरी डेट 12/25 है। ये लोग कम से कम, ये तो कब बिना एक्सपायर हुआ ले आते यार, वैलिड ले आते, ये भी एक्सपायर्ड। मतलब डिफेंस के अंदर भी जो हमारी गवर्नमेंट है वो कितना करप्शन कर रही है, ये भी इस चीज से सामने है। और अंत में सोनम वांगचुक जी का एक लेटर हमारे सामने है, जिसके अंदर उन्होंने दुख व्यक्त किया कि जो ये सारा पुलिस ब्रुटैलिटी हुई है
और उन्होंने कहा कि इसको मद्देनजर रखते हुए वो अपना जो फास्ट है उसको कंटिन्यू रखेंगे, उसको ख़त्म नहीं करेंगे। इस सारे इंसिडेंट के बाद ऐसी इमेजेस भी आई कि जो प्रोटेस्ट साइट है उसको पूरी तरह तबाह कर दिया गया है, लेकिन रात के टाइम फिर से फुटेजेस आई कि सीजेपी ने फिर से उस सारे स्टेज को खड़ा कर दिया गया और प्रोटेस्ट अभी भी चल रहा है। रात के 10 बजे दोबारा से सीजेपी का मंच खड़ा किया जा रहा है। कुछ अच्छी चीजें यहाँ पर ये देखने को मिली कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था, वो ब्रुटैलिटी हो रही थी, तो बंगला साहब गुरुद्वारे ने अपने दरवाजे पूरी तरह प्रोटेस्टर्स के लिए खोल दिए, जहाँ पर वो आके अपनी मरहम पट्टी करवा सकते थे, पानी वगैरह पी सकते थे और अपना फ्री में ट्रीटमेंट भी करवा सकते थे जो लोग इंजर्ड हुए उस सब में। और इस सब के अंत में हमको यही देखने को मिलता है कि जिस सिचुएशन में अभी हमारा देश है, जहाँ पर ये पॉलिटिशियंस के सारे बच्चे तो बाहर के देशों में पढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो फ्यूचर बनाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं, उसको लेकर सरकार का क्या रवैया है, तो यही देखने में समझ आता है कि एक बहुत रेडिकल चेंज लाने की ज़रूरत है, जहाँ पर इन सब लोगों की एक अकाउंटेबिलिटी बने। ये प्रोटेस्ट तो चलो एक तरह का जो मार्च हुआ, ये जो हिंसा हुई, एक तरह की अभी शुरुआत ही लगती है, पर इससे असर ज़रूर हुआ है देखने में कि सरकार डर ज़रूर गई है इन सब लोगों से। जिस तरह से मेट्रो स्टेशंस ब्लॉक किए गए, रास्ते ब्लॉक किए गए, बैरिकेड्स लगाए हुए, ये सिर्फ एक तानाशाही या ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, गवर्नमेंट के डर को भी दिखाती है कि एक तरह से उन्होंने कंसिडर तो कर लिया है कि ये प्रोटेस्ट, ये जो लोग इकट्ठे हुए हैं, ये स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं, ये उनके लिए एक खतरा ज़रूर है, चाहे वो अभी ध्यान नहीं दे रहे, पर ये एक शुरुआत ज़रूर बन चुकी है एक चेंज की। और सरकार की तरफ से भी एक बहुत हैरानी की बात है कि जहाँ पर इतने लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतनी भीड़ उमड़ रही है, वहाँ पर एक पॉलिटिशियन को जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, उसको बचाने में सरकार लगी हुई है। ये चीज़ सरकार की इनसेंसिटिविटी और ईगो को भी दिखाता है कि किस तरह उनको हमारे लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इंटरनेशनली ये हमारी डेमोक्रेसी, जो हम कहते रहते हैं कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, हम और चीज़ें कहते रहते हैं, उस सब चीज़ों पर एक बुरा प्रभाव पड़ा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोटेस्ट सही रिजल्ट लेकर आए, जो जिससे हर किसी को उसका डिजर्व जस्टिस मिले। धन्यवाद।